हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने जा रहे हैं, जो कि 2022 से 23 का है। इस सिलेबस में हम देखेंगे कि जो बुक्स हैं, जो दो बुक हैं इसके क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के, जो पहला है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इनमें से कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको देखेंगे। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट में आपको असाइनमेंट जमा करवानी है स्कूल में, और उसके अनुसार आपको 20 अंक में से अंक दिए जाएंगे और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से 40-40 अंक के दो बुक दिए गए हैं। 40 अंक पहली बुक में से पूछा जाएगा और 40 अंक दूसरी बुक में से पूछा जाएगा। और इन्हीं बुक्स में कुछ यूनिट्स हैं, जिनमें से जो कुछ टॉपिक हैं वो टॉपिक उन टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी का यानी पहली बुक का जो पहला टॉपिक है, यूनिट है, वो है परिचय, सांख्यिकी का परिचय। और दूसरा जो है यूनिट वो है डेटा का संग्रह यानी आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। ये दोनों टोटल मिला के 15 मार्क्स के इनमें से पूछे जाएंगे। और तीसरी जो यूनिट है वो है सांख्यिकीय उपकरण और व्याख्या। इसमें से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी जो बुक है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसमें जो टॉपिक है वो है पहला परिचय, जिसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है उपभोक्ता का संतुलन और मांग, इसमें से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा है उत्पादक यानी निर्माता, उत्पादक का व्यवहार और आपूर्ति, इसमें से भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथी जो यूनिट है वो है सरल अनुप्रयोगों के साथ पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत बाजार में मूल्य निर्धारण के रूप, इसमें से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल मिला के 40-40 अंक के प्रश्न दोनों बुक में से पूछे जाएंगे। अब इन्हीं यूनिटों को हम डिटेल वाइज टॉपिक में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं जो आने वाले हैं, जो जिसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हम टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि बुक्स के चैप्टर पर। क्योंकि अगर हम चैप्टर देखें तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग किताबें हैं, और उनमें जो टॉपिक है वो आगे पीछे दिया गया है। इससे हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए हमें अपना टॉपिक क्लियर करके चलना है कि हाँ, ये टॉपिक सिलेबस में हैं। तो आइए उन टॉपिक्स को देखते हैं। पहले सांख्यिकी वाले बुक का टॉपिक देख लेते हैं यूनिट वाइज, कि कौन इस यूनिट में कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। तो पहला जो यूनिट है वो है परिचय, इंट्रोडक्शन। उसमें क्या है, उसमें जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, कार्य क्षेत्र, कार्य और महत्व। यूनिट 2 जो है उसमें है उसमें उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो है डेटा का संग्रह यानी आंकड़ों का संगठन और प्रस्तुति। डेटा का संग्रह में डेटा के स्रोत हैं जो प्राथमिक है और माध्यमिक यानी द्वितीयक है, और नमूनाकरण की अवधारणाओं के साथ बुनियादी डेटा कैसे एकत्रित किया जाता है उसको भी, ये टॉपिक भी है। और डेटा एकत्र करने के तरीके भी दिए गए हैं। द्वितीयक डेटा के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जैसे भारत की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये टॉपिक्स भी सिलेबस में दिए गए हैं। डेटा का संगठन में उसका अर्थ और चर के प्रकार और आवर्ती वितरण के बारे में भी दिया गया है। और डेटा की प्रस्तुति में डेटा की सारणीबद्ध प्रस्तुति और आरेखीय प्रस्तुति, जिसमें ज्यामितीय रूप यानी बार और पाई आरेख, आवर्ती आरेख यानी हिस्टोग्राम, बहुभुज, त्वरण, ये सब, और अंक गणितीय रेखा ग्राफ, ये ग्राफ सब भी दिए गए हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं ये टॉपिक। सांख्यिकी की बुक का तीसरा जो यूनिट है वो है सांख्यिकीय उपकरण और व्याख्या। इनके टॉपिक देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें अंक गणित, माध्य, माध्यिका और बहुलक भी दिया गया है सिलेबस में। सहसंबंध में अर्थ, उसका उसके गुण, तितर बितर आरेख, सहसंबंध के उपाय, कार्ल प्रियर्सन की विधि, वो भी 2 चर अवगित डेटा वाली, और स्पीयरमैन का रैंक संबंध, ये भी सिलेबस में दिया गया है। और सूचकांक का परिचय, उसका अर्थ, उसके प्रकार, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, सूचकांक संख्याओं का उपयोग, मुद्रास्फीति और सूचकांक संख्या, ये सभी टॉपिक इस यूनिट में दिए गए हैं सिलेबस में।
अब तक तो सांख्यिकी वाले बुक का देख लिया यूनिट में जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी दूसरी किताब के, और उसके यूनिट के टॉपिक्स देखते हैं इम्पोर्टेंट जो सिलेबस में दिए गए हैं और जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला जो यूनिट है इसका पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र का वो है परिचय, उसका इंट्रोडक्शन। उसमें क्या क्या टॉपिक है मेन? पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और उसका अर्थ, सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र भी बताना है। एक अर्थव्यवस्था क्या है ये भी दिया गया टॉपिक में, और एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जैसे क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, इस समस्या को भी टॉपिक में दिया गया है। उत्पादन संभावना सीमा और अवसर लागत की अवधारणा भी इस सिलेबस में इस यूनिट के टॉपिक में दिए गए हैं। जो यूनिट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो है उपभोक्ता का संतुलन और उसका मांग। इस उपभोक्ता का संतुलन और मांग वाले यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो पहला है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन में उसकी उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का उपयोग करके उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब सिलेबस में दिए गए हैं और इसमें से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो है वो है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र और उसका विश्लेषण, जिसमें उपभोक्ता का बजट यानी बजट रेखा, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं ज्ञान और उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें, ये रेखा के साथ द्वारा प्रदर्शित करना, वक्र के साथ दिखाना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये सिलेबस में दिया गया है। बाकी जो है वो है मांग, बाजार की मांग, मांग के निर्धारक, मांग अनुसूची, मांग वक्र और उसका ढलान, और साथ में मांग की गति और मांग के वक्र में बदलाव, और मांग की कीमत लोच में मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, मांग की कीमत लोच का मापन, जिसमें जो प्रतिशत परिवर्तन विधि और कुल व्यय विधि है इसको मापने की, ये सब भी इस सिलेबस में इस टॉपिक में दिए गए हैं। और अक्सर ये जो टॉपिक हैं ये अक्सर इम्पोर्टेंट साबित हुए हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगली जो यूनिट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो है निर्माता व्यवहार और आपूर्ति। इस यूनिट में जो मेन टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हैं उत्पादन फलन, उसका अर्थ, अल्पकालीन और दीर्घकालीन अवधि में कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, और एक कारक प्रतिफल भी है। और इसमें लागत जो है वो लागत में अल्पकालीन लागत, कुल फिक्स लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, और लागत में ही औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और सीमांत लागत का अर्थ और उनके संबंध भी दिए गए हैं सिलेबस में। और इसमें राजस्व में कुल राजस्व, औसत राजस्व और सीमांत राजस्व भी दिए गए हैं और उसका अर्थ और उनका संबंध भी सिलेबस में दिया गया है। सीमांत राजस्व में सीमांत लागत के संदर्भ में निर्माता का संतुलन और अर्थ और इसके शर्तें, ये भी दिया गया है, और आपूर्ति भी दिया गया है, सप्लाई भी दिया गया है, और जिसमें बाजार आपूर्ति वक्र में गति और उसका बदलाव, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपूर्ति की कीमत लोच, ये भी इम्पोर्टेंट है जो सिलेबस में दिया गया है, और आपूर्ति की कीमत लोच का मापन जिसमें प्रतिशत परिवर्तन विधि दी गई है, ये सभी इम्पोर्टेंट है और सिलेबस में दिए गए हैं। आखिरी जो यूनिट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो है सरल के साथ पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत बाजार और मूल्य निर्धारण के रूप में अनुप्रयोग। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसकी विशेषताएं, बाजार संतुलन का निर्धारण, उसकी मांग और आपूर्ति में बदलाव और उसके प्रभाव, ये सब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के जो टॉपिक्स हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। और है मांग और आपूर्ति के सरल अनुप्रयोग, मूल्य सीमा और मूल्य मंजिल, ये सब भी इस सिलेबस में दिया गया है।